इब्तिदा रब करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। नाज़रीन, आपका मेजबान मलिक साजिद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ और उसके बाद बहुत सारे मार्के पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की फौज और हमारे सिपह सालारों ने सर किए। और उसके बाद एक लम्हा वो भी आया जब हम पूरी दुनिया में इस्लामी ममालिक के अंदर पहली एटमी ताकत बने। और गुज़श्ता चंद सालों के अंदर भारत की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर बेशुमार हमले किए गए, बेशुमार साजिशें की गई, लेकिन हमारी आर्मी, हमारे सिपह सलार, हमारी पाक फौज, हमारे नौजवान सीसा पिलाई दीवार बनकर उन साजिशों के सामने डटे रहे, उन हमलों के सामने डटे रहे। नाज़रीन, मार्का हक बुनियानुल महसूस के हवाले से जो पाक आर्मी की खिदमत है, पाक आर्मी का जो जज्बा है, जोश है, उसको हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। हमारे साथ शख्सियत मुल्तान से मौजूद है, बहुत ही प्यारे, बहुत ही जिंदा दिल इंसान चौधरी अरशद साबिर मियो साहब, साबका जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान और हाई कोर्ट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और माशाल्लाह मुल्तान के बड़े वकला में इनका शुमार होता है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। जनाब अली, बिल्कुल ठीक है, आपकी बहुत सारी मोहब्बत है, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया और यहाँ पे मदऊ किया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, क्या कहेंगे मार्का हक के वाले से? आज तकरीबन 1 साल पूरा हो चुका है और हर जगह जश्न मनाया जा रहा है तमाम पार्टीज की जानिब से। ये पहली मरतबा मैंने देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी जश्न मनाया गया, नून लीग की जानिब से, हुकूमत में उनकी जानिब से भी जश्न मनाया गया और अदर पार्टीज भी उनकी जानिब से भी जश्न मनाया गया, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? मलिक साहब, बिल्कुल बड़ी जबरदस्त आपने बात की है और मार्का हक जो है ये हक को बातिल की जंग है जिसे अल्लाह के फजल से पाकिस्तान ने नाम किया है और ये मार्का हक को बातिल की जंग में कामयाबी हासिल की है। आपको पता होगा कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पहली एटमी ताकत है और दुनिया आलम में अल्लाह के फजल से इसने अपनी काबिलियत से, अपनी हिम्मत से, कौमी गैरत से और अहमियत से अपनी ताकत का सिक्का मनवाया है। आप देखेंगे कि जब 9 मई को या इससे पहले आप भारत ने, जो हमारा अजली दुश्मन है, जिसने अव्वल दिन से पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया और उन्हें ज़ाहिरी तौर पर भी, बातनी तौर पर बेशुमार जो है हर तरह से हमले किए हैं, खुफिया भी, ज़ाहिरी भी, साजिशी भी और दहशतगर्दाना भी बहुत सारे हमले किए, लेकिन अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की फौज ने और पाकिस्तान की कौम ने यकजान होकर हर मैदान में उसका मुकाबला किया और हमेशा सीसा पिलाई दीवार बनकर अपने सरहदों का, अपनी नजरियात का, अपनी सोचों का और अपने ईमान का और अपने मजहबी हदूद का अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ख्याल रखा और हिफाजत की है। तो ये मार्का भी इस तरह से एक शानदार मार्का है। जब दुश्मन ने हमारे पर चढ़ाई की नाजायज तौर पर, हमारे मसाजिद को, हमारे मदारिस को हमारी हदूद में आकर उन्होंने जो है एक हद से तजावुज किया, तो पाकिस्तान की फौज ने कहा कि अब हम कब और कहां जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। और फिर पाकिस्तान के सिपाही सालार ने अल्हम्दुलिल्लाह और पाकिस्तान की कौमी क़यादत ने जो है उस चीज को साबित करके दिखाया कि इंडिया के अंदर जाकर उसके जो वो राफेल फ्रांसीसी तैयारे थे जिनकी बुनियाद पर वो दुनिया में करता था और लोगों को अपनी बर्तरी का एहसास दिलाता था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान के नौजवानों ने, हमारी जो फिजाइया के शाहियों ने अल्हम्दुलिल्लाह जब उन पर झपट्टा मारा तो फिर वो नेस्तो नाबूद हो गए। और फिर वही बात जो हमारे कायद और चीफ अपना प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बस एक ही गलबा था और हर तरफ जो है दुश्मन का मलबा था, उस मलबे ने साबित किया। और फिर आप देखें उस 1 साल के बाद हमारी कौमी एतमाद में और कौमी हमियत और गैरत में इस हद तक इजाफा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ये मार्के कोई ऐसे बेवजह नहीं होते हैं और इनके असरात भी बड़े दूररस होते हैं। उन असरात में अल्लाह के फजल से पूरे आलम में, पूरी दुनिया में हमारी अजमत को, हमारी बर्तरी को और हमारी कामयाबी को न सिर्फ तस्लीम किया गया बल्कि पूरी दुनिया ने उसे देखा। और फिर आज आप देख रहे हैं उसके बाद सिर्फ 1 साल के अरसे में जो दुनिया की सुपर पावर और ईरान के साथ जो जंग है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने वो एक ऐसा अहम किरदार अदा किया कि जहां पर लोग, लाखों लोगों को और करोड़ों लोगों की खुदा न खास्ता हलाकत का और मौत का और शहादत का अंदेशा था, उसमें पाकिस्तान ने आगे बढ़कर और पाकिस्तान की क़यादत ने और पाकिस्तान की फौजी अस्करी क़यादत ने, सियासी क़यादत ने वो किरदार अदा किया कि आज दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है, कोई मुल्क का, किसी इलाके का कोई प्रोमिनेंट शहरी ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान का नाम न जानता हो या पाकिस्तान की क़यादत का नाम न जानता हो, जिसे आप और
और दुनिया कहती है कि सुपर पावर है, और सुपर पावर की सारी ताकत एक बटन उसकी जेब में है, उसे मिस्टर ट्रंप कहते हैं। और मिस्टर ट्रंप के मुंह से जब बात निकलती है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की और सिपाही सालार फील्ड मार्शल मिस्टर आसिम मुनीर की, तो उनकी बातें जो है खिल जाती हैं, उनके मुंह से खुशी से झाग आने शुरू हो जाते हैं। ऐसा पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। मतलब ये भी कहा जा सकता है कि दुनिया की सुपर पावर है, लेकिन ईरान और अमेरिका का जो इशू था उस मामले में वो सुपर पावर पाकिस्तान में आके रुकी और इस मसले को हल करवाने के लिए आज पाकिस्तान में दुनिया की सुपर पावर जो है पाकिस्तान की क़यादत के आगे सरलगी हुई, कोई इसे माने या ना माने। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी पाकिस्तान की कौम, चाहे वो तहरीक इंसाफ भी हो, उनकी सियासी मजबूरी अपनी जगह, लेकिन वो अपने दरीचों में बैठकर इस बात को एडमिट करते हैं कि पाकिस्तान ने जो कामयाबी हासिल की है, चाहे वो सिफारती मैदान में हो, सियासी मैदान में हो, जंगी मैदान में हो, हर जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की क़यादत ने और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने अपनी कामयाबी का सिक्का, अपनी बर्तरी का सिक्का मनवाया है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इससे सब ये बताएं कि हमारे जो सिपह सलार है सैयद आसिम मुनीर साहब, उनके ऊपर तनकीद बहुत ज्यादा की जा रही। जब से उन्होंने अपना चार्ज संभाला उसके बाद उनको एयर मार्शल का जो अवार्ड मिला, मतलब है कि उनको एक वो ओहदा मिला जो दुनिया के अंदर मेरे ख्याल में दूसरी या तीसरी शख्सियत को ओहदा मिला। उसके बाद उनके ऊपर तनकीद बहुत ज्यादा की गई। लेकिन साहब मेरी गुजारिश